81,400 की राशि को 3 भाग में इस प्रकार बांटा जाता है कि 5 साल, 8 साल, 9 साल के बाद अर्जित ब्याज समान हो। ठीक है जी, करस्पॉन्डिंग जो इंटरेस्ट है मेरे भाई वो सेम हो। और उसके बाद क्या बोला है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 12, 10 और 5% प्रति वर्ष है। तो आपसे पूछा उधार दी गई राशि का सबसे छोटा भाग क्या है। हमारे पास 81,400 3 हिस्सों में बांट के उधार दे दिए। इस तरीके से उधार दिए मेरे भाई कि पहले पे ब्याज की दर 12 है, दूसरे में 10 है, तीसरे में 5 है, और समय भी अलग अलग है, 5 साल, 8 साल, 9 साल के लिए, लेकिन आपको समान ब्याज क्या मिलना चाहिए, समान। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट आपको सेम मिल रहा है, रेट और टाइम दोनों अलग अलग अलग, तो यहां पे प्रिंसिपल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेट परसेंट गुणा टाइम के। डायरेक्ट कंसेप्ट अभी दिमाग में है कि नहीं, समझ में आ गई बात बच्चों। तो यानी कि प्यारे भाई इसने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया होगा, पहली स्कीम में ब्याज की दर 12% है, समय कितना है 5 साल, तो 12 पंजे 1/60 आ गया रेशियो। दूसरी स्कीम में ब्याज की दर 10% है, कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, 1/80, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करके रिवर्स करना है। तीसरी स्कीम में 5% ब्याज की दर से पैसा इन्वेस्ट किया 9 साल के लिए, तो 1/5 गुणा 9 45, तो ये आ गया बच्चों। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट भी है, ठीक है। 60, 80 और 45, हालांकि ये कट भी रहा है 5 से, तो चाहे काट लो, ये आगे भी आप कर सकते हैं। 1/20, 5 से काटूंगा ना, तो क्या आ जाएगा 12, 1/12 रेशियो 1/16 रेशियो 9। अब बताओ 12, 16, 9 का एलसीएम क्या आएगा, 16 निम्न 144, 144, तो पूरे रेशियो को किससे गुणा कर दो, 144 से, तो 12 से 144, 12 बार 16 निम्न 100 और 9 गुणा 16, 144, यानी कि पैसा इस रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है। पूछा सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा हिस्सा है 9 यूनिट, तो 9 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। बोलो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी, 12, 9, 21 और 16, 37, जबकि कुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, 81,400 रुपया। अब बताइए कितनी बार जा रहा है ये, 37 दूनी 74, 7 4 37 दूनी 74, 2200 गुना हो गया ये 2200 गुना हो गया। तो उधार देगी सबसे छोटी राशि कितना है, 9 गुणा 2200, तो 22 निम्मा 198, यानी कि 19,800 रुपए। तो सवाल का आंसर हो गया बेटा ए ऑप्शन, फटाक से आंसर आ गया। ठीक है, कोई जबरदस्ती का फॉर्मूला कैलकुलेशन की जरूरत है इसमें नहीं, ठीक है भाई।